आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। द रीज़न इज़ क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि मैंने फॉलो करे थे। इन शॉर्ट मैं मेरी इंटरव्यूज़ की जर्नी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या क्या चीज़ें थी जो मैं इंटरव्यूज़ में करता था वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी आपके इंटरव्यूज़ क्रैक करने के लिए। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव, नॉलेज रिलेटेड, करियर काउंसलिंग रिलेटेड और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस मैं हमारे चैनल पे लाता रहता हूँ। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि आई यूज़ टू ड्रेस ऑन पॉइंट। द रीज़न इज़ क्योंकि देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, इसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है। द रीज़न इज़ कभी भी आप एक बंदे को देखते हो तो उसी के ऊपर, उसके ड्रेसिंग स्किल्स के ऊपर उसका सीरियसनेस समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इंटरव्यू में जाते हो और अगर वो बंदा अच्छे से प्रॉपरली ड्रेस्ड नहीं है, शॉर्ट्स में आया है या फिर टी शर्ट में आया है, तो वहीं पे एक बंदे को समझ में आ जाता है कि उसका सीरियसनेस एज़ पर दैट इंटरव्यू क्या है। ठीक है, अगर आपके लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो क्रैक करने के लिए आप डेफिनेटली जो भी लगेगा वो करोगे। सो वैसे ही इंटरव्यूज़ में फॉर्मल ड्रेस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वाई आई यूज़ टू ड्रेस फॉर्मल ऑन पॉइंट, फॉर्मल शूज़, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, सब कुछ फॉर्मल रहता था और तभी मैं जाता था, क्योंकि मुझे लगता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। और अपने ड्रेसिंग के ऊपर से सामने वाले को समझ में आएगा कि हमारा सीरियसनेस क्या है व्हेन इट कम्स टू दैट पर्टिकुलर जॉब। That's why I used to dress on point and I'll definitely suggest you guys कि जब भी इंटरव्यू में जाओगे तो फॉर्मली ड्रेस करो, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के ऊपर। सेकेंड थिंग जो मैं करता था मेरे इंटरव्यूज़ में, दैट इज़ कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। एक क्वेश्चन है जो हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चन के ऊपर ही आपको जज करता है आपका इंटरव्यूअर। वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है मैं डेफिनेटली इम्पैक्टफुल देता था। मेरा एक मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट भी बना के रखी थी, जिसके लिए अगर आपको नहीं पता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ का क्या आंसर देना है, फिर किस वे में देना है, तो जस्ट गो एंड आई बटन में चेक कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। दैट इज़ अ रियली ग्रेट आंसर जो आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बारे में दे सकते हो। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली मैं देता था और इम्पैक्टफुल वे में देता था। अच्छा खासा मेरा एक स्पीच था, लाइक अराउंड 1 से लेके 2 मिनट्स तक का मैंने एक आंसर प्रिपेयर किया था, जिसमें सारे फैक्टर्स कवर हो जाते थे, जो भी एकेडमिक्स रिलेटेड थे, मेरे पर्सनालिटी रिलेटेड थे या जो मेरे अकम्पलिशमेंट के रिलेटेड थे, वो सारी चीज़ों का एक मिक्सचर टेल मी अबाउट योर सेल्फ में देता था और इससे अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़े ये मैं ध्यान रखता था। ठीक है, वो जो भी मेरा आंसर रहेगा वो एक इम्पैक्टफुल रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप कोई भी इंटरव्यू में जाओगे तो सबसे पहला क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यही रहेगा। इंटरव्यूअर आपका रेज्यूमे देखेगा और उसके बाद में बोलेगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या फिर जो भी आपका रेज्यूमे है उसके ऊपर मुझे गो थ्रू कराइए। सो वो दोनों क्वेश्चन एक ही है। सो बेसिकली आपको वही बताना है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपको आपका इंट्रोडक्शन देना है, आपने क्या क्या करा है, वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आपको बतानी है। एंड दैट व्हाट आई यूज्ड टू डू। और मेरा एक स्क्रिप्ट था जो मैं बेस्ड ऑन द जॉब रोल थोड़ा थोड़ा चेंज करता था, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था वो वही था। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने फॉलो किया था और जिससे मुझे रिजल्ट्स मिले थे। सो डेफिनेटली आई सजेस्ट यू कि आप भी टेल मी अबाउट योर सेल्फ का एक इम्पैक्टफुल आंसर बनाइए। अगर चाहिए तो जस्ट गो एंड वॉच इट आउट, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। थर्ड थिंग जो मैं करता था, दैट इज़ कि जब भी इंटरव्यूअर पूछता है कि आपने आपके एकेडमिक्स में क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए, राइट, सो मैं जस्ट वहाँ पे स्टेट नहीं करता था कि मैंने वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया था या फिर ह्यूमन डिटेक्शन सिस्टम बनाया था या फिर ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन का मैंने वेबसाइट बनाया था। सिर्फ इतना नहीं बोलता था। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि मैंने वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया था। वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने के अंदर मैंने ये सारी टेक्नोलॉजीज, मैंने पाइथन यूज़ किया था, डेटाबेस यूज़ किया था, और जो भी मेरा प्रोजेक्ट था वो मैं इन डिटेल बताता था। ठीक है, मेरा एक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने में कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाते थे उसको। ठीक है, सो विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इम्पैक्टफुल अकॉर्डिंग टू मी। द रीज़न इज़ क्योंकि देखिए, जब भी आपको एक चीज़ के बारे में नॉलेज रहता है तभी आप उसके बारे में ज़्यादा बोल पाते हो, एंड ये चीज़ इंटरव्यूअर्स डेफिनेटली नोटिस करते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रोजेक्ट के बारे में पता ही नहीं है, अगर आपने खुद से प्रोजेक्ट नहीं किया है, तो आप वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा इन डिटेल नहीं बात कर पाओगे। आप जस्ट नाम स्टेट करोगे और उसके बाद में आपको इंटरव्यूअर पूछेगा कि वो सारे प्रोजेक्ट्स में आपने कौन से टेक्नोलॉजीज़ करी थी यूज़। ये क्वेश्चन उसको पूछने का हमें चांस ही नहीं देना है। ठीक है, अपने इंटरव्यूअर को हमें पूरा इन डेप्थ वो प्रोजेक्ट्स के बारे में पहले ही बता देना है, जो मैं करता था। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल वो प्रूव किया।
ठीक है। एंड आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि कभी भी प्रोजेक्ट के बारे में आए या फिर प्रोजेक्ट के बारे में पूछेगा इंटरव्यूअर, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी आपने प्रोजेक्ट स्टेट किए हैं रेज्यूमे में वो इन डिटेल बताने हैं, विद फंक्शनैलिटी, विद टेक्नोलॉजीज यूज्ड, विद इट्स एप्लीकेशंस, और आपने क्यों किया था, रिसर्च कैसे किया, रीजंस क्या थे, वो सारा आपको बता देना है। इससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और एक बात, अगर आपको एप्टीट्यूड टेस्ट और आपके इंटरव्यूज़ गारंटीड क्लियर करने हैं तो ज़रूर चेक करिए आई बटन में वीडियोस, उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखे हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। एप्टीट्यूड क्लियर करने के लिए कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, रिलेटेड टू न्यूमेरिकल हो गया, वर्बल हो गया, लॉजिकल हो गया, मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं जो गारंटीड आपको हेल्प करेंगे आपके एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करने में। ऑल्सो मैंने इंटरव्यू रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना के रखे जो आपको गारंटीड आपका इंटरव्यू क्लियर करके देंगे। सो जस्ट गो एंड वॉच इट आउट, डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। नाउ द फोर्थ थिंग जो मैं करता था इंटरव्यू में, दैट इज़ कि जब भी इंटरव्यू एंड होने आए, ठीक है, मेरा इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू 15 to 20 मिनट्स 30 मिनट्स डिपेंड अपॉन द रोल होता था। उसके बाद में एंड में मैं कभी भी मेरे रोल के बारे में क्वेश्चंस पूछता था, ठीक है। इंटरव्यूअर ज़्यादा करके पूछते हैं कि अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो आप पूछ सकते हो, या फिर नहीं भी पूछते हैं, बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा क्वेश्चंस पूछने हैं। इससे क्या पता चलता है कि आपका जॉब के रिलेटेड सीरियसनेस पता चलता है कि आपको वो जॉब में कितना इंटरेस्ट है, ठीक है, कितना आपको वो जॉब चाहिए, वो भी पता चलता है। दैट्स द रीज़न ऑलवेज मेक श्योर कि आप क्वेश्चन पूछो कि मेरा डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ क्या रहेगा, वो सब चीज़ें बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो मैं पूछता था। ऑल्सो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा, इन शॉर्ट एक आपको क्लू आ जाएगा कि आप सिलेक्ट होने वाले हो या नहीं होने वाले हो। तो वो आपको कैसा पता चलेगा कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हो इंटरव्यूअर को कि मेरे डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ क्या क्या रहने वाली है, तो अगर आपके सिलेक्ट होने के चांसेस कम रहेंगे ना, तो आपका जो इंटरव्यूअर है वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा आपको इन डिटेल आपके एक्टिविटीज़ बताने में। बट अगर आपने वो इंटरव्यू एस करा है, अगर आप एक प्रॉपर फिट हो वो पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए, तो इंटरव्यूअर क्या करेगा, आपको इन डिटेल बताएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने आपको ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, उसको भी लगता है कि आप सिलेक्ट होने वाले हो। दैट्स वाई आपको वो जो आपकी एक्टिविटीज़ रहने वाली है उसके बारे में एक आइडिया दे देगा कि बाबा आपको आगे जाके जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो ये चीज़ें आपकी डे टू डे लाइफ में आपको करनी पड़ेंगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल जो आप यूज़ कर सकते हो ये ट्रिक, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप सिलेक्ट होने वाले हो या नहीं होने वाले हो। सो ऑलवेज मेक श्योर कि इंटरव्यू खत्म होने के टाइम पे आपको रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछने हैं। एंड नाउ कम्स टू द फिफ्थ पॉइंट जो मैं मेरे इंटरव्यूज में करता था, दैट इज, देखिए आपने भले कितना भी प्रिपेयर क्यों ना करा हो, एक दो पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जो आपको नहीं आते, ठीक, और वो पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस अगर पूछ लिए इंटरव्यूअर ने, तो उसके ऊपर आप कैसे रिएक्ट करते हो, उससे आपके इंटरव्यूअर को पता चलता है कि आपको चीज़ें आती है या फिर नहीं आती है, वो सारी चीज़ें। सो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको अगर एक आध चीज़ नहीं आती है तो वो आपको कभी भी दिखानी नहीं है, ठीक है। नेवर टेल योर इंटरव्यू दैट यू डोंट नो एट ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आपको उसके रिलेवेंट या फिर जो भी रिलेटेड है, जो भी चीज़ें आती है वो आपको वहाँ पे बोलनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके इंटरव्यूअर ने आपको पूछ लिया कि आपको ट्रंकेट स्टेटमेंट के बारे में पता है, दिस इज़ वन ऑफ द लाइक डेटाबेस का एक स्टेटमेंट है, उसके बारे में पता है, और आपको आइडिया ही नहीं है कि ट्रंकेट होता क्या है, तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट प्ले अराउंड करना है। आपको एसक्यूएल के बारे में बताना है कि मुझे एसक्यूएल के बारे में पता है, मुझे इंसर्ट स्टेटमेंट पता है, मुझे डिलीट स्टेटमेंट पता है जो कि इंसर्ट से इंसर्ट होता है, बट ट्रंकेट के बारे में मैंने सुना नहीं है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली मैं यहाँ से जाके रिसर्च करूँगा। ये बताओगे तो आपके इंटरव्यूअर को क्या लगेगा कि आपको डेफिनेटली वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है ट्रंकेट के बारे में नॉलेज नहीं है, बट डेटाबेस के बारे में आपने पढ़ा है। सो आपको नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, बट वो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप कहीं ना कहीं मिस आउट कर गए हो, जो कि आपने वैसा भी बोल दिया कि वहाँ से जाने के बाद में आप रिसर्च करने वाले हो, पढ़ने वाले हो। सो व्हाट दिस शोज़ इज़ कि आप में एक लर्निंग एटीट्यूड है, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं आता है ऐसा आपको वहाँ पे नहीं बोलना है। ये चीज़ मैं करता था, मुझे अगर कुछ चीज़ नहीं आती है तो मैं वहाँ पे जो भी मेरे को वो टॉपिक के रिलेटेड रेलेवेंट आता था मैं बोल देता था, और वो भी बता देता था कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरे को इतना इन डिटेल नहीं पता है, बट डेफिनेटली मेरा रिसर्च चालू है, मैं इसके बारे में सीख रहा हूँ। इससे मेरा लर्निंग एटीट्यूड सामने वाले को समझ में आता था। एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू कि ऐसा ही करो, कभी भी चुप मत बैठो। अगर एक टॉपिक नहीं आपको आता तो चुप मत बैठो, उसके रेलेवेंट जो भी आता है वो आपको वहाँ पे बोलना है। सो ये थे 5 चीज़ें जो मैं मेरे इंटरव्यू के टाइम पे करता था, जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल थे और हाईली इफेक्टिव थे, जो मुझे जॉब्स क्रैक करने में डेफिनेटली हेल्प करे थे। एंड आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइस कि ये सारी चीज़ें आप भी इम्प्लीमेंट करो।
ऑल्सो मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ऑलरेडी बना के रखे जो मैंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट भी करे थे। जस्ट गो एंड वॉच इट आउट। मैं आई बटन में वीडियोस दे दूंगा आपको मल्टीपल, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना के रखे। वो आप अगर देख लोगे और डेफिनेटली जस्ट गो थ्रू करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, आपके इंटरव्यूज डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, अगर ये वीडियो ने आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन किया है, अगर मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने जो इंटरव्यूज़ में किया, अगर आपके लिए वो हेल्पफुल है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। ऑल्सो हमें सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट डालता रहता हूँ। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जल्दी से जल्दी जाके वहाँ पे भी फॉलो कर देना। और इसी के साथ साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।